हेलो एवरीवन, दिव्या दिस साइड। वेलकम टू दिव्या कॉमर्स क्लासेस। आज हम अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स का चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था इसका बेस, आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेज होती है? हम कोई भी कॉमोडिटी परचेज़ करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि उस कॉमोडिटी को परचेज़ करके जो हमने प्राइस दिया है उस कॉमोडिटी को परचेज़ करने में, उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ये हमारा एम रहता है, ठीक है। अच्छा, तो यही हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज होती है। कौन सी स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेट होती है? जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो जो सिचुएशन होती है वो होती है सिचुएशन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, ठीक है। So, consumer equilibrium means a state of rest or a position of no change. It refers to a position of rest which provides the maximum benefit or gain under a given situation with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. उसने जो अपनी limited income में से जो पे करा है उस कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए, उससे जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है अपना जो प्राइस पे करके, उस लेवल को, उस सेटिस्फेक्शन लेवल को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो लेवल होता है, ठीक है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं उसको, ठीक है। इसको हम 2 सिचुएशंस में पढ़ेंगे, डिस्कस कर सकते हैं। कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? अगर कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम एक कॉमोडिटी को परचेज करने में स्पेंड कर दे, या फिर वो अपनी एंटायर इनकम 2 कॉमोडिटीज़ को परचेज करने में स्पेंड कर दे, ठीक है। अब हम ये इन दोनों सिचुएशन से पढ़ेंगे कि कैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अचीव होता है इनमें, और क्या अजम्पशंस, क्या कंडीशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, कंज्यूमर अपनी इनकम एक सिंगल कॉमोडिटी परचेज करने में स्पेंड कर रहा है, तो उस केस में हम डीएमयू के सारे जो हमने अजम्पशंस पढ़ी थी वो सब अज्यूम करेंगे। डीएमयू क्या? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हमने कुछ अजम्पशंस पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? देखिए एक बारी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब हम अपने सेटिस्फैक्शन को किस पे मेजर करते हैं? यूटिलिटी में, यूटिल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मनी मेजरमेंट का सिस्टम फॉलो करते हैं हम। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए कंज्यूम करने के लिए। कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। और क्या क्या पढ़ा था हमने? नो चेंज इन क्वालिटी, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ एजम्पशंस थी। और क्या था? रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। एक ही कंज्यूमर की बात हो रही है, एक ही कंज्यूमर की बात होनी चाहिए, अलग अलग कंज्यूमर्स में हम नहीं कंपैरिजन करेंगे। और क्या था? फिक्स्ड इनकम एंड प्राइजेस, हम अज्यूम करके चलेंगे उसकी फिक्स इनकम और प्राइजेस, है ना। और क्या था? एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट हमने पढ़ा था। परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कंज्यूमर को, और इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़ होनी चाहिए। ये सारी अजम्पशंस हमने पढ़ी थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। इसको डिटेल में मैंने समझाया था पिछली वीडियो में, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छा, अब कंज्यूमर्स a consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction, ठीक है। अब ये किन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? एक तो प्राइस ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी हो गया, और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। 2 चीज़ें, 2 कंडीशंस, 2 फैक्टर्स हो गए। क्या क्या? एक तो प्राइस जो हमने पे की, जो कंज्यूमर ने पे किया है वो पर्टिकुलर कॉमोडिटी परचेज करने के लिए, और क्या? और जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो जो यूनिट्स कंज्यूम करता जा रहा है उससे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, एक बार आप ये टेबल देखिए। टेबल में आप देख रहे हैं कि ये मैंने टेबल बनाई हुई है। यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, लेट्स से कंज्यूमर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कोई जो उसने प्राइस पे किया है जो पर्टिकुलर कॉमोडिटी पे, जो उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, वो कब होता है? जब उसको जो सेटिस्फैक्शन है वो लेवल जो है वो किसके इक्वल आ जाता है? प्राइस के इक्वल आ जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, ठीक है। अगर हम एमयू को मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? एमयू इन यूटिल्स को 1 जो रुपी है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो एम क्या आ जाएगा? यानी कि ये मनी के टर्म्स में आ जाएगा हमारा एम, ठीक है।
अच्छा अच्छा, अब हम देखेंगे कि मैंने टेबल में क्या लिखा है, प्राइस कांस्टेंट रहने का हमने अजम्पशन लिया था, प्राइस 10 पे कर रहे हैं हम हर कमोडिटी हर यूनिट का, ठीक है। एम जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है यूटिल्स में, लेट्स से 1 यूनिट मैंने कंज्यूम करी, किसी कंज्यूमर ने, तो उसको 20 यूटिल्स का फर्स्ट यूनिट से सेटिस्फेक्शन मिला, फिर 16 का, फिर 10 का, फिर धीरे धीरे 0, फिर धीरे धीरे एम जो है वो नेगेटिव हो जाता है। जिस कमोडिटी की हम जितने ज़्यादा कंजम्पशन करते जाएंगे, उससे ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एम जो है वो नेगेटिव होना चालू हो जाएगा, ठीक है। एम इन रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया, 20 आ गया, 16 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया, फिर 16 आ गया, 10 4 0 -6 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कैसे आएगा, इनमें डिफरेंस देखेंगे कि जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और जो हमने प्राइस पे किया है उसका डिफरेंस कैसे आएगा, 20 -10 10 आ गया, 16 -10 6 आ गया, 10 -10 0 आ गया, फिर से -6 आ गया। इस तरह से हमारा ये डिफरेंस आ गया MUX में और PX में, ठीक है। जो हमने कमोडिटी परचेज किया और हमने जो उसका प्राइस पे किया है, उन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, देखिए, जो हम पहली 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उसमें पहली 2 यूनिट्स में हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मोर देन PX, यानी कि जो हमने प्राइस पे किया है उससे ज़्यादा है ना। अब हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो हमने क्या करा, उसका कंजम्पशन और बढ़ा दिया, तो एक स्टेज आ गई हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, यानी कि जिसमें हमारा MUX जो है वो PX के इक्वल है ना। कौन सी यूनिट पे, 3rd यूनिट पे, देखिए आप, ठीक है। उसके बाद बाकी के यूनिट्स पे अब जब हम सेटिस्फेक्शन लेवल जो आ जाएगा उसके बाद क्या होगा हमारा, जब हम ओवर कंजम्पशन करते जाएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा MUX है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नेगेटिव भी तो होगा, वो MU जो है वो डाउन, वो नेगेटिव पे आ जाएगा, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन है हमारा वो किससे कम हो गया, जो हमने प्राइस पे किया है उस पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करने में। देखिए बाकी की 3 यूनिट्स पे हमारा जो MUX है वो लेस देन हो गया PX से, ठीक है। अब इस टेबल को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे, तो देखिए ये इस तरह से कुछ बन के आ रहा है ग्राफ, ये देखिए y एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, MU एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी X, और X एक्सिस पे क्या ले लिया, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X, ठीक है। आप देखिए E पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया कंज्यूमर का, जिस पे MUX इसका PX के इक्वल था, और 5th यूनिट जब उसने कंज्यूम की तो उसका 0 MU था, यानी कि जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, है ना। उससे ज़्यादा अगर वो कंजम्पशन करता जाएगा तो क्या होगा, MU जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव हो गया MU, ठीक है। आप स्केल से बनाएंगे, स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये सीधी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। ये था हमारा, अगर कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड करता है इन सिंगल कमोडिटी में, ठीक है। तो इस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल अचीव करते हैं। 2 असम्पशंस हमने, 2 जो फैक्टर्स है कंसिडर करते हैं, वो कौन कौन से, एक तो प्राइस और जो उससे मिलने वाला है सेटिस्फेक्शन, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़, ठीक है। अगर कंज्यूमर अपनी जो इनकम है वो 2 कमोडिटीज़ परचेज करने में स्पेंड कर रहा है, ठीक है। इसमें भी हम जो हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो असम्पशंस है वो अप्लाई होंगे इसमें भी, ठीक है। हाउएवर इन रियल लाइफ अ कंज्यूमर नॉर्मली कंज्यूम मोर देन 1 कमोडिटी, रियल लाइफ में कंज्यूमर एक से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ हिज इनकम, तो जो वो अपनी इनकम एलोकेट करेगा, उस कौन सा लॉ इसमें हेल्प करेगा उसकी इनकम एलोकेशन में, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ, ठीक है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो हम पढ़ेंगे, उसको हम क्या क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, और गॉसन सेकंड लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 2 कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उसको हम लेट्स से कह देते हैं कि एक कमोडिटी X है और एक है Y, ठीक है। तो ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, स्टेज है ये, क्या कौन सी, जब उसको MUX उसका किसके इक्वल है, PX के, और MUY उसका किसके इक्वल है, PY के। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उन गिवन क्वांटिटी, गिवन जो कमोडिटीज़ हैं उनके इक्वल आ रहा है।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, दो कॉमोडिटी जब वो कंज्यूम कर रहा है तो। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, आप इस लॉ को पूरा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, अगर कंज्यूमर दो कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, एक एक्स और एक वाई, ठीक है, अगर मान लो उसको एक्स कॉमोडिटी से, एक्स जो यू कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है उससे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है बजाय कि वाई कॉमोडिटी से, पी वाई से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लेट्स से, ठीक है। तो जिससे ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, एक्स कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है, उससे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है वाई के कंपैरिजन में, तो क्या करेगा वो, उसकी कंजम्पशन बढ़ा देगा। सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है तो वो क्या करेगा, कंजम्पशन बढ़ा देगा। अब वो कंजम्पशन बढ़ा देगा तो बढ़ाता जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा उसकी जो एम यू है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। अब उस नेगेटिव एम यू को पॉजिटिव करने के लिए वो फिर से क्या करेगा, उसकी कंजम्पशन बढ़ाने लग जाएगा, जो उसको, ताकि वो उसका जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो अचीव कर सके, जो इक्विलिब्रियम लेवल है, क्योंकि मेन मोटिव तो यही होता है ना, इक्विलिब्रियम लेवल अचीव करना। हम कोई कंजम्पशन कोई कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो हम किस एम से कर रहे हैं कि हमें उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, है ना। अगर हम ऐसी कंजम्पशन, ऐसे थोड़ी ना होते कि हम कंजम्पशन करते चाहे सेटिस्फेक्शन मिले चाहे ना मिले, ऐसे थोड़ी ना होता है। जब सेटिस्फेक्शन मिलती है तभी तो उसको यूज़ करने का फ़ायदा है ना, ठीक है। तो ऐसा ये वाली, मतलब जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही थी तो वो क्या करा उसने, एम यू एक्स का कंजम्पशन, जो एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा दिया। कंजम्पशन बढ़ाता गया तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता गया, यानी कि एम यू जो है वो नेगेटिव हो गया। अब उसने उसको फिर से पॉजिटिव लाने के लिए उसकी कंजम्पशन बढ़ा दी एक्स कमोडिटी की, ताकि वो जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो अचीव हो जाए, ठीक है। और अगर इसके उल्टा अपोजिट केस हो जाए, क्या, कि एम यू वाई, जो वाई कॉमोडिटी से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो ज़्यादा हो जाए, मैक्सिमम वो ज़्यादा हो जाए एम यू एक्स के मुकाबले, तो क्या होगा फिर, वही सेम चीज़, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा तो क्या होगा, कंजम्पशन ज़्यादा कर देगा, वो कंजम्पशन ज़्यादा कर देगा तो फिर डाउन होने लग जाएगा उसका एम यू, कंजम्पशन ज़्यादा करता जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल फिर से कम होने लग जाएगा, डाउन होने मैक्सिमम नेगेटिव होने लग जाएगा एम यू। अब उस एम यू को पॉजिटिव करने के लिए वो फिर से उसको उसकी ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने लग जाएगा। कौन से, किसकी यूनिट्स, वाई कॉमोडिटी की यूनिट्स, और उस लेवल तक वो कंज्यूम करेगा जब तक उसका जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो अचीव ना हो जाए। तो घुमा फिरा के क्या होगा, उसको कहाँ आना होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आना होता है ना। यही मतलब इसमें भी हमारा जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो अजम्पशंस है वो अज्यूम हो रहे हैं, कंडीशंस लग रही है, ठीक है ना। तो जिस कमोडिटी की ज़्यादा कंजम्पशन करते जा रहे हैं, ज़्यादा उससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है, तो उसके हम ज़्यादा कंजम्पशन करते जाएंगे, कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो उससे फिर सेटिस्फेक्शन लेवल उसका, उससे हम जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाएगा, यानी कि एम यू जो है वो नेगेटिव होने लग जाएगा। अब उस एम यू को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हम उसकी जो मतलब उसका जो कंजम्पशन है वो फिर से बढ़ाएंगे, ताकि हम कौन से स्टेज पे आ जाए, इक्विलिब्रियम के स्टेज पे। तो मेन मोटिव क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज को अचीव करना, ठीक है। तो ये दोनों कॉमोडिटी के फैक्टर्स थे, दोनों कॉमोडिटी के जो हमने पढ़ने थे, जो सिचुएशंस पढ़नी थी वो हम पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया है। यही है इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट में, मतलब वो लेवल अचीव करना है कंज्यूमर को, वो लेवल अचीव करता है कंज्यूमर जिसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के कंसेप्ट्स हम इस चैप्टर के आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कैसी वीडियो लगी, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट इट कैन रीच टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो मतलब पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स, जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं। हम अब बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ।